स्टार्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर शिखा है, ठीक है। मैं यहाँ काम करती हूँ, ठीक है, गायनी विभाग में। आपका नाम? प्रीति है। आप किस दिक्कत से आए थे यहाँ पे? मेरे ना बच्चा रह गया था, तो वो खराब हो गया था प्रॉपर्टी के साथ। अच्छा, प्रॉपर्टी के साथ आपका बच्चा ठहर गया था। तो जहाँ मेरा इलाज चल रहा था वहाँ डॉक्टर ने कही कि ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, धड़कन ठीक है, बस इसी बैग में रहेगी। फिर मेरा जब पानी पड़ना शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू फिर यहाँ आए। तो आपके पहले डेरा बसी गए थे हम, डेरा बसी 3 दिन दाखिल रहे, उन्होंने फिर यहाँ आया। पहले आपके 2 बच्चे हैं, हाँ जी। उनके बाद आपने प्रॉपर्टी डलवाई हाँ थी, जी। दोनों बच्चे नॉर्मल हुए थे। हाँ जी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कितने साल हो गए थे डले हुए? अभी मैंने 5 साल की लड़की हो गई, मेरी 5 साल 5 साल की ही प्रॉपर्टी थी, बट उसके बाद बीच में आपने फिर चेंज नहीं करवाई? 5 साल की प्रॉपर्टी थी, तो उसके बारे में आपको पता नहीं था या फिर पता नहीं था? आपको पता नहीं था कि 5 साल के बाद जब मेरी लड़की हुई थी ना, मुझे बताया नहीं था कि प्रॉपर्टी डाल। अच्छा, आपको डिलीवरी के साथ ही प्रॉपर्टी डाल दी थी और आपको पता नहीं था कि ये 5 साल के बाद बदलवानी है। तो जब वो 5 साल हो गए तो फिर बच्चा ठहर गया, और फिर जब आपको प्रेगनेंसी पता चली तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर रहे थे प्रेगनेंसी कर रहे थे। तो प्रॉपर्टी के अलावा आपने कभी कोई और भी इंतजाम यूज किया? कभी नहीं किया? कोई कॉन्डम यूज किया हो या बीच के दिनों में ना मिलते हो? ऐसे कुछ नहीं किया है करके। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 10वां साल लग रहा। अच्छा, 10वां साल लग रहा है। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं आपके? कितने कितने बड़े हैं? मैम एक 7 साल का लड़का है, 5 साल की लड़की। 7 साल और 5 साल का एक लड़का लड़की दोनों हैं। अब जैसे अब आपकी तो अभी ही अबॉर्शन हुआ है, 4-4.5 महीने का प्रॉपर्टी की निकल गई। अब आपने आगे सोचा है कि क्या करना है? मैम मुझे नहीं करना है। अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो, लेकिन फिर इंतजाम तो कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है कि प्रेगनेंसी तो ठहर ही सकती है, तो जैसे कि आपको किसी भी इंतजाम के बारे में नहीं पता है, तो कुछ तो इंतजाम जो होते हैं जो आदमी यूज कर सकता है, जैसे कॉन्डोम है, ठीक है, लेकिन वो हर बार यूज करना पड़ेगा। फिर कई बार हस्बैंड यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये भी होता है, और उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको यह है कि कॉन्डम अगर सिर्फ इस्तेमाल करना है तो एक ही बार उसी समय ही इस्तेमाल करना है, रोज रोज तो नहीं करना जब आपने रिलेशन करना है। उसके अलावा जो सरकार प्रोवाइड कराती है वो गोलियां प्रोवाइड कराती है, प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराती है, इंजेक्शन प्रोवाइड कराती है, और एक ये गवर्नमेंट ने अभी एक नया निकाला है, इसको ऐसे से होता है, माचिस की तीली जितनी इतनी सी ही चिप होती है, उसको इम्प्लेनॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये रॉड होती है जो शुरू करती, गोलियां हैं जो सरकार देती है ना, तो वो गोली रोज आपको 1 गोली खानी है, ठीक है, और जब तक आपको मतलब प्रेगनेंसी नहीं करनी है, ठीक है। तो गोलियों से ये है कि एक तो गर्भनिरोधक गोलियां होती है, बच्चा नहीं ठहरता है, बाकी अंडेदानी का, बच्चेदानी का, इन दोनों का कैंसर भी लोग बचाती हैं और आपकी हड्डियों के लिए भी मजबूत करती हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं इंजेक्शन। जो इंजेक्शन है जिसके बारे में शायद आपको सुबह भी बताया, वो हर 3 महीने में लगता है एक इंजेक्शन। उसका यह है कि इंजेक्शन अच्छा है, सरकार देती है, लेकिन वो यह है कि 2 साल के बाद जब सिर्फ देते हैं तो उसके बाद तो थोड़ा हड्डियों के ऊपर फर्क डालने पड़ता है। तो अगर आपको 2 साल से ज्यादा लगाना है तो आपको हड्डियों के लिए कुछ न कुछ और दवाइयां हमको देनी पड़ती हैं, और वो हर 3 महीने में लगाना पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है, 5 साल और 10 साल की प्रॉपर्टी दोनों आती है। अगर आपको अभी भी है कि 5 साल तो आपके प्रॉपर्टी से अच्छे चले गए पहले, उसके बाद तो वो 5 साल की ही थी, तो फेल होना निश्चित था उसके लिए, तो वो भी आप प्रॉपर्टी भी लगवा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक जो गवर्नमेंट ने निकाली इतनी सी तीली, आप इसको फील करके देख लो, तो ये इतनी माचिस की तीली जितनी होती है, उसको हम ये बाजू के यहाँ पे डाल देते हैं, ऐसे करके बाजू में आपकी चमड़ी के नीचे आ जाएगी, तो आप इसको फील कर सकते हो कि ये मेरी चमड़ी के नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी सरकार मुफ्त दे रही है अभी, और ये 3 साल के लिए रहती है। इसको हॉस्पिटल में ही डाला जा सकता है, जो डॉक्टर या सिस्टर इसके लिए ट्रेन है, और हॉस्पिटल में ही निकाला जाएगा इसको 3 साल के बाद, ठीक है। इसका फायदा ये है कि इसको हम जैसे ही लगाते हैं वैसे ही ये 1 दिन के बाद करेगी कि बच्चा नहीं ठहरेगा, ठीक है। इसके फेल होने के बहुत कम चांस होते हैं, और जब भी आप इसको निकलवाओगे, जैसे अगर आपने निकलवाना है और आपने आगे कुछ नहीं यूज करना है या बच्चा प्लान करना है, तो आपकी तुरंत ये नहीं है कि आपको टाइम लगेगा। अंडेदानी अभी अंडे नहीं बना रही है क्योंकि पहले गर्मी में तो गोलियां या टीका ले रहे थे। और इसका सिर्फ एक ये है कि पहले के 3 महीनों में आपके जो महीने हैं वो थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं, कि महीना अधिकतर लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है,
कम हो जाता है, बंद हो जाता है, या बहुत कम लोग होते हैं जिनको ज्यादा आता है, लेकिन वो 3 महीने में नॉर्मली सेट हो जाता है। अगर 3 महीने में आपको ज्यादा उसके लिए दिक्कत होगी तो हम सेट करने के लिए उसको दवाइयां भी दे देते हैं। तो ये सारे इंतजाम हैं, ये अब ये सरकार ने नया बनाया है जो पहले नहीं था। तो आप इनमें से कोई भी इंतजाम यूज कर सकते हो।